किस टॉपिक पर ऑडियंस ज्यादा ड्राइव होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू फाइंड अ टॉपिक फॉर योर ब्लॉग। पीछे जाकर वापस उसमें डिजिटल मार्केटिंग के साथ और स्पेसिफिक हो सकते हो, एसईओ, या फिर आपको उसे क्रॉस वेरीफाई करना होगा, आपको खुद उसे रीड करना होगा, उसे देखना होगा कि क्या ये वही टॉपिक है या इसमें जो चीज कवर हो रही है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है। Hey guys, welcome back to our channel Skilled People, and in this series we are talking about digital marketing and what we cover this far: introduction to digital marketing, what is content, what it needs in marketing। और इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ टूल्स के बारे में जिनकी हेल्प से हम कंटेंट लिख सकते हैं। बट बिफोर गेटिंग टू इट, हम बात करेंगे कि हर कंटेंट हर प्लेटफॉर्म के लिए होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वीडियो ऑफ अ 10 मिनट, तो वो किस प्लेटफॉर्म पर जाएगी? ऑब्वियसली यू कैन टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, पर 10 मिनट की वीडियो इंस्टाग्राम पर तो नहीं जाएगी, दैट विल गो ऑन यूट्यूब। आपको अपना कंटेंट क्लियर करने से पहले ये चीज क्लियर करनी होगी कि आपको वो कंटेंट किस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट ब्लॉग राइटिंग, so you can't post a blog on Instagram, you can't post a blog on YouTube, but you can post a blog on LinkedIn। तो before talking about the content, you have to make clear कि आपका जो content है वो किस platform के according है। If we are talking about the reels, we will go on Instagram, post, आप Facebook, Instagram पर जा सकते हो। I have to get the ट्रेंडिंग टॉपिक्स या कुछ बहुत ट्रेंडिंग है जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं, तो हम ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, जैसे जो अब एक्स है। तो आपको ये चीजें नोटिफाई करवानी होगी कि आप अपना कंटेंट किस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग लिखवाना चाहते हो। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू राइट अ ब्लॉग। ऐसे कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम एक ब्लॉग लिख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक ब्लॉग लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? ऑब्वियसली टाइटल या फिर हेडलाइन, ट्रेंडिंग टॉपिक कि इस वक्त मेरी नीश से रिलेटेड इंडस्ट्री में या मार्केट में ऐसा क्या है जिसके ऊपर मैं लिख सकती हूँ। ब्लॉग्स हम क्यों लिखते हैं? ब्लॉग्स हम लिखते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कम्युनिकेट करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन देने के लिए, ऑडियंस को उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। तो अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें किस टॉपिक के ऊपर लिखना है इस वक्त, किस टॉपिक पर ऑडियंस ज्यादा ड्राइव होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू फाइंड अ टॉपिक फॉर योर ब्लॉग। सो हियर आर द टू टूल्स जिस पर काम करके मैं अपने ब्लॉग्स का टॉपिक लिखती हूँ। फर्स्ट इज HubSpot ब्लॉग जनरेटर, एंड सेकेंड इज आंसर द पब्लिक। सो चलिए दोनों का प्रैक्टिकल ले लेते हैं। हम गूगल पर गए, गूगल पर हमने सर्च किया HubSpot ब्लॉग आइडिया जनरेटर। यहां हमने डिस्क्राइब किया अपनी नीश, जैसे यहां ऑलरेडी मेरी नीश आ रही है डिजिटल मार्केटिंग। यहां जाकर अगर मैं जनरेट आइडिया करती हूं, सो 10 एसेंशियल ये अपडेटेड नहीं है। अब इसमें से जैसे आपको और ज्यादा चाहिए कुछ चीजें, तो आप पीछे जाकर वापस उसमें डिजिटल मार्केटिंग के साथ और स्पेसिफिक हो सकते हो, एसईओ, या फिर लाइक जिस भी चीज के बारे में आपको लिखना है इस वक्त,
तो आप उससे रिलेटेड लिख सकते हो, द अल्टीमेट गाइड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग इन द डिजिटल एज। तो चलिए मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए। जनरेट योर ब्लॉग पोस्ट, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आइडियाज या जो भी कंटेंट ये टूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, यू कैन ट्रस्ट देम 100%। आपको उसे क्रॉस वेरीफाई करना होगा, आपको खुद उसे रीड करना होगा, उसे देखना होगा कि क्या ये वही टॉपिक है या इसमें जो चीज कवर हो रही है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं, कहीं वो टॉपिक से बाहर तो नहीं जा रही है। द अल्टीमेट गाइड ओके, द अल्टीमेट गाइड जैसे कि ये मेरा टाइटल था, यहाँ मेरा HubSpot ने इससे ही रिलेटेड एक ब्लॉग लिखकर मुझे दे दिया है। अंडरस्टैंडिंग द लैंडस्केप ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग इन टुडेज डिजिटल एज, social media marketing has become an essential component of any successful marketing strategies. As you can see, it's already provide me the whole blog, but अब क्या, दिस इज इट? नहीं, जैसे कि मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बोला, यू कांट रिलाई ऑन दैट। ऑब्वियसली अगर ये इस टूल पर है तो मेरे साथ साथ काफी लोगों ने इस टूल के साथ या इस टूल की हेल्प से इस नीश के ऊपर सर्च किया होगा और उसने वही चीज उसे भी प्रोवाइड की होगी। तो देखो, राइटिंग में या किसी भी टूल की हेल्प लेकर ब्लॉग राइटिंग करने में एक बहुत बड़ा इश्यू आता है, दैट इज प्लेगरिज्म। कि आपका कंटेंट कॉपी होने का बहुत बहुत चांसेस होते हैं, या आपका कंटेंट पूरी तरह से एआई होने का चांसेस होते हैं, और एआई कंटेंट को कभी गूगल सपोर्ट नहीं करता। अगर आप कोई ब्लॉग राइटिंग लिखते हो या आप रेगुलर ब्लॉग राइटिंग करते हो तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि ब्लॉग राइटिंग के बहुत अच्छे रूल ये होते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, ह्यूमनली होना चाहिए। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ उस मैंने एक टाइटल दिया है, उसने उसको जनरेट करके दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कंटेंट को ह्यूमनली बनाएंगे। अब उसे बनाने के लिए क्या करना है, हमें पहले चेक करना है कि ये कितना एआई है। सो लेट्स कॉपी इट एंड अब उसके लिए जो प्लेगरिज्म चेकर टूल्स होते हैं, आप यहाँ अगर चेक करोगे जाकर गूगल पर, अगर आप ये लिखोगे प्लेगरिज्म चेकर, तो जैसे आप देख रहे हो ग्रामरली, डुबली चेकर, स्मॉल एसईओ टूल, ये आपको ऑलरेडी बताएंगे कि आपका कंटेंट कितना प्लेगराइज्ड है, कितना एआई है। यहां जाकर जहां आपने लिखा हुआ है द प्लीज एंटर योर टेक्स्ट एंड प्रेस चेक प्लेगरिज्म, अब यहां हमने अपना ब्लॉग चिपकाया एंड आई एम नॉट अ रोबोट, चेक प्लेगरिज्म। इट्स प्रोसेसिंग। देखो, हमने क्या किया है, हमने अपना एक आइडिया लिया, उस पर ब्लॉग जनरेट करवाया, अब हम चेक कर रहे, अब हम उस ब्लॉग को गूगल फ्रेंडली बना रहे हैं, मतलब उसे एआई से ह्यूमनाइज कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि वो जो ब्लॉग है वो कितना एआई है। तो अभी इसमें इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सो एज यू कैन सी यहां पर आ गया है मेरा कंटेंट जो है वो 25% प्लेगराइज्ड है और 75% यूनिक है। तो अब हमें क्या करना है, रिमूव प्लेगरिज्म, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप यहां जाकर क्या करोगे, पैराफ्रेज, आप इस कंटेंट को दोबारा लिखवाओगे। देखो, अब हम दोबारा रीचेक करेंगे अपना प्लेगरिज्म।
ओके, सो एज यू कैन सी पहले जो हमारा कंटेंट था वो 75% यूनिक था एंड 25% प्लेगराइज था, बट हमने जब उसे पैराफ्रेज करवाया, दोबारा लिखवाया, तो अब हमारा कंटेंट है वो 5% प्लेगराइज है एंड 95% यूनिक है। सो अगर आप यही प्रोसेस रिपीट करते हो तो आपका जो कंटेंट है वो 0% प्लेगराइज होगा और 100% यूनिक, एंड दैट काइंड ऑफ कंटेंट है जो गूगल सपोर्ट करता है। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड इट कि आप एक कंटेंट को कैसे लिख पाते हो और उसे किस तरह से प्लेगराइज से यूनिक बनाते हो। पर अब हम दूसरा जो टूल है उसके बारे में बात और कर लेते हैं, दैट इज आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक एक बहुत फेमस टूल है। ये टूल SERP पर आपकी नीश के अकॉर्डिंग जो लोग सर्च कर रहे हैं वो सारा डाटा इकट्ठा करता है और जो भी आपकी नीश होती है उससे रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस आपको बताता है। मतलब लोग आपके बारे में क्या सर्च कर रहे हैं, उनके मन में क्या क्वेश्चन है, ये आपको बताता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसमें अपना नीश डाला हुआ है। कंटिन्यू विद गूगल। आप पहले इसमें लॉगिन कर लीजिएगा। कंटिन्यू। अब वो मेरी नीश से रिकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है वो फैच कर रहा है। ओके, सो हियर आर द क्वेश्चन। What 7 types of digital marketing? What are top 10 types of digital marketing? How I can start digital marketing? Can I study digital marketing for free? What is a digital marketing salary? So ये क्वेश्चन है जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काफी लोग सर्च कर रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें व्हाट आर टॉप 10 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अब एज मैंने आपको HubSpot से अभी लास्ट में मैंने आपको अभी HubSpot से टाइटल जनरेट करना, ब्लॉग जनरेट करना बताया था। आंसर द पब्लिक आपको ब्लॉग जनरेट करके नहीं देता। आंसर द पब्लिक सिर्फ आपको क्वेश्चन बताता है कि लोग आपकी नीड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पर उसके लिए अगर आपको ब्लॉग लिखवाना है तो आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो। आप बस वहां जाइए और एक प्रॉम्प्ट डालिए कि हाय जीपीटी, दिस इज माय टाइटल या XYZ जो भी आपका टाइटल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ। जैसे यहां मैंने चैट जीपीटी पर गई, मैं यहां मैंने व्हाट आर 7 C's ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो यहां आप एक प्रॉम्प्ट डाल दीजिए हाय जीपीटी ब्रैकेट में व्हाट आर 7 C's of digital marketing. Yeah, this is the title of my blog. Help me to write about this topic, which should easy to understand and interesting. Sure. अभी देखिए, what are the 7 C's of digital marketing? First is content, second is context, third is community, fourth is connection, fifth is conversation, sixth is conversion and seventh is consistency. ये जीपीटी ने आपको फुल ब्लॉग लिख के दे दिया है। अब यहां मुझे एक और है, कहिए आई वांट
this blog to be more detailed around. अब ब्लॉग है तो ऑब्वियसली 1500 वर्ड्स का तो होना ही चाहिए ना. 1500 वर्ड्स. ओके, सो इट्स रीराइटिंग. ये लॉगिन करने के लिए मिला है तो हम लॉगिन करके इसे कंटिन्यू विद गूगल. What are 7 C's of digital marketing? Write the blog for this title around 1500 words. Okay. As you can see, it's providing me the content according to my need. मुझे 1500 वर्ड का कंटेंट चाहिए था, वो मुझे 1500 वर्ड का कंटेंट दे रहा है. बट अगेन ये जो है वो एआई है. अब इस एआई को हम एचआई कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली एज आई शोड यू बिफोर, आप किसी भी प्लेगरिज्म चेकर टूल पर जाइए. जैसे अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था, वहां जाकर कंटेंट कितना है उसे आप चेक कीजिए और उसे यूनिक बनाइए विद द हेल्प ऑफ paraphrasing. Hopefully you like this video, and for more such amazing content, like, share and obviously hit the bell icon.